मुझे लगता नहीं है हमारे पूर्वज यहाँ बैठे हुए हैं, परिवार के वरिष्ठ बैठे हैं, कभी इन्होंने सोचा भी होगा कि दलकू बाबा का ये भव्य और दिव्य स्मारक ऐसा बनकर खड़ा हुआ होगा। मैं तो जो दलकू बाबा सेवा समिति है उनके एक एक कार्यकर्ता को और एक एक परिवार के वो व्यक्ति जिन्होंने इस स्मारक को बनाने के लिए अपना तन मन और धन से जो भी सहयोग दिया उन सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ उनके लिए जोरदार ताली बजाकर रखता हूँ। दलकू बाबा का स्मारक देखकर ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के वीर जो हम सबके मध्य नहीं है, हजारों वर्ष पहले इस मुरैना की धरती पर आए होंगे। क्या उनका तेज रहा होगा, क्या उनका पराक्रम रहा होगा कि आज दलकू बाबा की हजारों साल बाद भी इतनी भव्य और दिव्य स्मारक बनकर हमने खड़ा किया। उनकी ख्याति आज पूरे देश और विश्व भर में बनी हुई है। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कार्यक्रम ऐसा भव्य हो, ऐसा दिव्य हो कि इस मध्य प्रदेश में अपनी पूरे भारत वर्ष में इस कार्यक्रम की चर्चा होनी चाहिए। हमारे पड़ोस में राजस्थान लगा हुआ है, कमार पार्टी लगी हुई है। जब वो वहां से गांव से देखते होंगे तो उनको भी गर्व होता होगा कि ऐसे रिश्तेदार हमारे रहे होंगे। दलकू बाबा जिसका भव्य और दिव्य स्मारक आज मुरैना की धरती पर बन के खड़ा हुआ है। मैं तो कहना चाहता हूँ सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं और कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों से कभी गलती भी हो जाया करती है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन सबका ये दायित्व है कि जिनसे गलती हुई हो उनको उनकी गलती का आभास दिलाए और अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य को किसी भी कारण ठेस लगी हो तो उसकी बात को भी सुनकर उस परिवार के लोगों को सबको जोड़कर हमें कैसे आगे बढ़ना है ये चिंता हम सबको करनी चाहिए। तो अभी चुनाव का समय नहीं है, जब राजनीतिक क्षेत्र में लड़ाई लड़ी जाएगी, चुनावी क्षेत्र होगा तो चुनाव की चर्चा करेंगे। मेरा तो ऐसा मानना है कि चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम हम सब लोग करते हैं, रविंद्र जी करते हैं, तो हम सब लोग चाहकर भी सबको एकता के सूत्र में परो नहीं सकते। ये समाज की ताकत है, आप सब लोगों की ताकत है जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे परिवार के वरिष्ठ हैं, उनकी ताकत है कि सब लोगों को एक माला में पिरो कर रखने का काम उन सबको करना है, ऐसा मेरा मानना है। हम सब लोग एक दिखाई दे, इस कार्यक्रम की इतनी भव्यता हो और किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, कि मुझे कौन सा काम मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ जो स्मारक समिति के कार्यकर्ता, स्मारक समिति जिन्होंने इस भव्यता दिव्यता का ये जो बच्चे दिया है, इतना बड़ा स्मारक बन के खड़ा हुआ है, उनके प्रयासों से बनकर खड़ा हुआ है। आप मुझे छोटे से छोटा भी काम देंगे, समाज बंधु में कार्यकर्ता होने के नाते वो काम भी मैं करने को तैयार हूँ। मैं कोई नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम सब लोग मंच पर बैठे, हम सब लोग जमीन पर बैठेंगे, आए अतिथियों का स्वागत करेंगे। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि ये एक समाज विशेष का कार्यक्रम न रह जाए, ये सिकरवारी का कार्यक्रम न रह जाए। इसमें तमर घाट के लोग, तमार पार्टी के लोग, जादव पार्टी के लोग और समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो छोटे से छोटे समाज से आते हो, चाहे उनकी संख्या कम हो, हम सब लोग उनके पास जाएंगे पीले चावल लेकर। ये हमारा दायित्व है कि गाँव गाँव घूमकर हर समाज को आमंत्रित करेंगे कि दलकू बाबा का जब भी ये जो आयोजन होगा, जब भी इसी मूर्ति का अनावरण होगा, तो हर समाज के व्यक्ति इस कार्यक्रम में पधारने चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने संदेश दिया कि उन्होंने सबको मिलकर लड़ाई लड़ी है। चाहे महाराणा प्रताप जी हो, चाहे बाबा दलकू जी हो, इन सब ने मिलकर समाज के हर व्यक्ति को साथ में रखकर अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। आज अन्याय के विरुद्ध जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ाई है, जब उनकी मूर्ति का अनावरण हो तो हर समाज के लोग बड़ी से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पधारें। और आदरणीय रामदेव जी ने कहा कि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि भूल जब कोई काम करता है तो निश्चित है काम करने वालों से ही भूल होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं गलती कर दूंगा तो मैं किसी भी व्यक्ति से ये कहना चाहता हूँ कि परिवार का छोटा व्यक्ति अगर गलती कर देता है तो उसे बाहर नहीं किया जाता, उसकी गलती का आभास दिला के उसे परिवार से
बोला जाता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर इसे एकता का परिचय दें और बड़ा संदेश जाना चाहिए इस मुरैना की धरती से कि ऐसा भव्य दिव्य आयोजन आज तक मुरैना और मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं हुआ है। मैं तो बहुत लंबी बातें आप सबसे मत नहीं कहूंगा कि